फैमिली, कैसे हैं आप। तो आज हम करेंगे डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन और हमारी जर्नी वाली रीडिंग और डिटेल में करेंगे क्योंकि ये आज एक ही रीडिंग रहने वाली है जो मैं पोस्ट करने वाली हूँ आज। हम लोग करते हैं डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन और जर्नी वाली रीडिंग। तो इसके साथ आज मैं ये रीडिंग करने वाली हूँ रून्स के साथ, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत अच्छा इंसाइट मिलने वाला है कि क्या होने वाला है डिवाइन फेमिनिन, क्या एनर्जीज है। कल तो हमने देखा था कि फ्रेंड्स और ये सब भी इन्वॉल्व थे, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, मतलब। तो देखते हैं आज जो हम लोगों का कंडीशन है तो वो कैसा है वेडनेसडे के दिन पे। तो मैं कार्ड्स निकालने वाली हूँ इसी में से डिवाइन फेमिनिन के लिए, इसी में से डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, इसी में से जर्नी के लिए, ठीक है। आज मैं ऐसे करने वाली हूँ। पहले देखते हैं कि डिवाइन फेमिनिन के लिए क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। जो डिवाइन फेमिनिन ये चैनल देख रहे हैं तो उनके लिए क्या कार्ड्स निकल के आते हैं रीडिंग में, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन के लिए आए हैं 1 2 3 कार्ड्स, ठीक है। अब हम निकालेंगे डिवाइन मैस्कुलिन के लिए 3 कार्ड्स, देखते कितने निकल के आते हैं। मैं 1 2 3 में स्पेसिफाइड नहीं है, 3 या 4 आने चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि 3 आते हैं, 4 आते हैं, क्या आता है डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। डिवाइन मैस्कुलिन के लिए क्या आता है, ठीक है। 1 2 और 3 निकल के आए हैं डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। और निकालेंगे इसी में से 3 जर्नी के लिए भी। तो देखते हैं कि क्या कार्ड्स निकल के आते हैं ट्विन फ्लेम के जर्नी के लिए इसमें से। तो कार्ड फॉर द जर्नी, यस, 1 निकल के आया है। कार्ड फॉर द जर्नी 2 कार्ड्स फॉर द जर्नी, क्योंकि ऐसा है ना कि इसमें से ऐसे कार्ड्स निकालेंगे हम थोड़ा सा, तो अलग अलग कार्ड्स अलग अलग के लिए निकल के आएंगे और ज़्यादा डिटेल भी रीडिंग रहने वाली है। अब तो हम डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन और जर्नी के लिए इसमें से कार्ड्स निकालेंगे हमारे रोमांस एंजल्स में से। तो चलिए देखते हैं कि रोमांस एंजल्स में से क्या आता है निकल करके डिवाइन फेमिनिन के लिए। पहले कार्ड फॉर डिवाइन फेमिनिन, ठीक है। ठीक है, निकल के आ गए हैं 2 कार्ड्स, 3 कार्ड फॉर डिवाइन फेमिनिन, 3 कार्ड देखते हैं 3 या 3 से ज़्यादा डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। क्या निकल के आता है आज के दिन में, वेडनेसडे के दिन पे। 3 कार्ड फॉर द डिवाइन मैस्कुलिन, ऊपर के 3 निकल आए मैस्कुलिन के लिए। अब हम शफल करेंगे और निकालेंगे कार्ड्स जर्नी के लिए। तो चलिए निकालते हैं जर्नी के लिए कार्ड्स। 1 2 3 टॉप कार्ड्स ही निकल आए हैं जर्नी के लिए भी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें थोड़ा सा टैरो भी यूज़ करना चाहिए, तो टैरो भी मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी सबके लिए। तो पहले मैं मैसेजेस निकालने वाली हूँ और ये मैसेजेस सिर्फ डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन के लिए निकालने वाली हूँ, क्योंकि जर्नी के लिए निकालने का मतलब ही नहीं बनता। तो ये कार्ड से मैं आज फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों के लिए कार्ड्स निकालने वाली हूँ। तो पहले चलिए देखते हैं कार्ड फॉर द डिवाइन, मतलब डिवाइन फेमिनिन जो है डिवाइन मैस्कुलिन से क्या कहना चाहती है। आप जो है व्यूअर्स अपने डिवाइन मैस्कुलिन को क्या मैसेजेस देना चाहते हो, ये ऐसे रहने वाला है। कार्ड्स फॉर द डिवाइन मैस्कुलिन, मतलब डिवाइन फेमिनिन टू द डिवाइन मैस्कुलिन, ठीक है। ये आ गए 3 फेमिनिन टू मैस्कुलिन, ठीक है। फेमिनिन बहुत ही बोलती है, इसके लिए बहुत ज़्यादा कार्ड्स निकल के आ रहे थे, लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट है तो हम ये 3 ही रखेंगे। अभी कार्ड फ्रॉम द डिवाइन मैस्कुलिन टू द फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन मैसेजेस, ठीक है, ठीक है। 1 देखते हैं और क्या आता है, 2 3 4 जो भी आए मैंने रख लिए। अभी मैं करूँगी कार्ड्स फ्रॉम टैरो फॉर डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन एंड जर्नी, ठीक है। कार्ड्स फॉर द डिवाइन फेमिनिन फॉर वेडनेसडे। अरे आराम से कार्ड्स उड़ रहे हैं गाइस। कार्ड्स फॉर द डिवाइन फेमिनिन, अरे अरे अरे, फॉर वेडनेसडे। कार्ड्स फॉर द डिवाइन मैस्कुलिन फॉर वेडनेसडे, कार्ड्स फॉर डिवाइन मैस्कुलिन फॉर वेडनेसडे, ठीक है। और भी आ रहे हैं, मैं थोड़े ले लेती हूँ क्योंकि टैरो हम लोग ले लेते हैं और जर्नी के लिए निकल के आते हैं कार्ड्स जो मैं वो रख लेती हूँ, ठीक है। कार्ड्स फॉर द जर्नी, आज मैं पूरी शफलिंग आप लोग के सामने ही हमेशा ही करती हूँ इस चीज़ की, लेकिन आज थोड़ा सा डिटेल्ड शफलिंग रही है इस जर्नी के लिए, ठीक है। तो चलिए
अभी जो है मैं सारे कार्ड्स 1 बाय 1 देखूंगी। तो मैं डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन और जर्नी के कार्ड जो है अलग अलग रख दूंगी ताकि हम लोग उसको अच्छे से रीड कर पाए। पहले डिवाइन फेमिनिन से शुरू करेंगे, फिर डिवाइन मैस्कुलिन से लेंगे और फिर अंत में जर्नी। ठीक है, तो ये डिवाइन मैस्कुलिन कार्ड्स मैंने अलग जगह रख दिए हैं और फिर जर्नी के कार्ड जो है मैं अलग जगह पे रख दूँगी ताकि हम लोगों को याद रहे कि कौन से कार्ड्स किधर है। ठीक है, तो ये रहे डिवाइन फेमिनिन के कार्ड्स। ओके, हर्मिट, ईगो, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो डिवाइन फेमिनिन तो काफ़ी मतलब गुस्से में लग रही है मुझे यहाँ पे। आई शुड हैव बीन मोर ऑनेस्ट विथ यू। हाउ कुड यू स्टिल लव मी आफ्टर ऑल दैट आई हैव डन। Seeing you reminds me of something that is deep and not easy to deal with. I'm not the same person you remember. अरे बाप रे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है यहाँ पे। कॉलिंग इन या सोलमेट रिवर्स में है, एक्सप्रेस योर लव रिवर्स में है और को डिपेंडेंसी रिवर्स में है। बाप रे बाप रे बाप। सो वी लो द सन कार्ड। ठीक है, फेहू द वेल्थ कार्ड, ये तो आना ही था, और इंगूज द मेल कार्ड। हाँ, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन में यहाँ पे रोल एक्सचेंज हो गया है। क्योंकि ऐसा हो सकता है, अगर आप लोग को लग रहा है कि डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन बन सकती है क्या, डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन बन सकते हैं क्या, तो ऐसा डेफिनेटली हो सकता है। और ये यहाँ पे ज़रूर हुआ है क्योंकि डिवाइन फेमिनिन जो है इंट्रोवर्ट हो चुकी है, ईगोइस्टिक फील कर रही है, अटैक फील कर रही है फ्रॉम द डिवाइन मैस्कुलिन। उसको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो उनसे जो है मतलब बात नहीं कर रहे हैं या आके जा रहे हैं बार बार। तो वो जो है उसको लग रहा है कि या तो ऐसा हुआ है कि डिवाइन मैस्कुलिन ने कुछ ना कुछ बोल दिया है जिसके वजह से जो है डिवाइन फेमिनिन बहुत ईगो में आ गई है, बहुत नाराज़ हो गई है, बहुत, और वो जो है सिर्फ अपने पैसों के बारे में और फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में सोचते हुए मुझे दिखाई दे रही है। जो डिवाइन फेमिनिन है, जो मैस्कुलिन से कहना चाहती है आई शुड हैव बीन मोर ऑनेस्ट विथ यू। मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन फेमिनिन जो है अपनी फीलिंग्स कम्युनिकेट नहीं करती थी ओपनली, डिवाइन मैस्कुलिन को लव नहीं करती थी ज़्यादा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पता नहीं कि आई एम नॉट द सेम पर्सन यू रिमेंबर। सेपरेशन के बाद जो है डिवाइन फेमिनिन का जो एनर्जी और सब बदल चुका है यहाँ पे। सीइंग यू रिमाइंड्स मी ऑफ समथिंग डीप। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन फेमिनिन की हीलिंग अभी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये कार्ड जो है डिवाइन फेमिनिन के लिए आया है, मैं देखकर ही शॉक हो चुकी हूँ। हो सकता है क्योंकि डिवाइन फेमिनिन सेपरेशन में एंग्री और मतलब अगर वो काफ़ी ज़्यादा एडिक्टेड थी और डिवाइन मैस्कुलिन ने उनको छोड़ दिया है या कुछ तो झगड़ा हुआ है, तो ऐसे कार्ड्स हो सकते हैं। यहाँ पे को डिपेंडेंसी मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब डिवाइन फेमिनिन एनी लॉन्गर डिवाइन मैस्कुलिन से एडिक्टेड है या उनको चाहती है या उनके पीछे भाग रही है। नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। एक्सप्रेस योर लव भी रिवर्स में वो नहीं करने वाली अब अपना लव एक्सप्रेस, और कहीं ना कहीं कॉलिंग इन योर सोलमेट भी रिवर्स में वो चाहती नहीं है, वो खुश है अपने आप में। तो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है सन कार्ड, सक्सेस और ये सब डिवाइन फेमिनिन के लिए। वेल्थ है, शी इज़ क्रिएटिंग व्हाट शी वांट्स, जैसे कल का एनर्जी था वो देख ही नहीं रही है डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ क्योंकि वो डिवाइन मैस्कुलिन के एनर्जी जो है कहीं ना कहीं ले चुकी है आज के इसमें। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने में बिजी है और अपना मतलब डाइट एक्सरसाइज ये सही है, कहीं ना कहीं मेरे लिए तो सही आ रही है ये रीडिंग। आप लोगों का पता नहीं क्योंकि मैं आज कार्ड्स निकाली हूँ लेकिन मेरी कोई एनर्जी नहीं है। मैंने तो आप लोगों के लिए आपके सामने शफल करके कार्ड्स निकाले थे, पर कहीं ना कहीं
कार्ड जो आ रहे हैं वो मुझे अपने लिए तो सही लग रहा है। आई होप आप लोग के साथ भी रेजोनेट करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि ना ही मैं इंटरेस्टेड हूँ, ना ही मैं मतलब, और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग जो है एक ट्विन फ्लेम फैमिली जो मैंने बनाया है यहाँ पर डिविनिफाई मी में, वो जो है हम लोगों का सिमिलर एक्सपीरियंसेस रहेगा, क्योंकि एक ग्रुप जो सिमिलर एक्सपीरियंसेस के साथ रहते हैं लोग, वो एक ट्विन फ्लेम ग्रुप बनते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्रीम्स विल कम टू रियलाइजेशन, ये वो जो है, कल की भी मेरी रीडिंग सही आई थी मेरे लिए भी, और आपके लिए भी आई होगी। मेरी आज के लिए भी सही आई है, आप लोगों का पता नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि सही है। मैं यही सब बोलती और मैं यही कंडीशन में हूँ अगर हूँ तो, कि भाई मैं ईगोइस्टिक, मतलब इंट्रोवर्ट और अटैक्ट फील करना, राइट। तो ये सब लोग के लिए हो सकता है, क्योंकि ये करंट कंडीशन है। सो गाइज, अगर हम लोग सेम थिंग से ग्रो हो रहे हैं तो वी आर ग्रोइंग टुगेदर। किसी ने मुझे बोला कि मैं जो है सेपरेशन में हूँ, ऐसा लग ही नहीं रहा है। मुझे पर्सनल मैसेज आया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत पॉजिटिव फील हुआ मुझे ये सुन के कि भाई नहीं लग रहा है मैं सेपरेशन में हूँ। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। आप लोगों को भी ऐसे ही बनना है, सेपरेशन में हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम टैरो कार्ड्स निकालेंगे और देखेंगे कि डिवाइन मैस्कुलिन की क्या एनर्जी है। डिवाइन मैस्कुलिन जो है मतलब अपने स्किल्स को लेके कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हैं अपने आप को लेकर के, इसलिए वो जगलिंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो जो है अपने फैमिली को और अपने ट्रू लव को जो है जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। और एम्परर इन रिवर्स, जैसे मैंने कहा कि वो कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हैं, वो लॉस फील कर रहे हैं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं है और बिल्कुल भी खुश नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं। चलिए हम जो है पहले रोमांस एंजल्स निकालते हैं। फ्री योर सेल्फ इन रिवर्स, वेडिंग अपराइट, लव योर सेल्फ फर्स्ट रिवर्स। नहीं प्यार करते वो अपने आप से, अगर वो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में भी है ना तो छोड़ के नहीं आना चाहते, ठीक है। बहुत सैड स्टेट है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ गाइज। आई एम फाइनली फीलिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माई एक्शन, वेरी गुड। आई एम मच इन माई हेड स्पेस। ये तो होना ही था, वो लोग सिर्फ हेड में ही रहते, बाहर कुछ नहीं करते। प्लीज़ डू नॉट टेक वॉट हैपेंड पर्सनली, इट्स नॉट यू, इट्स मी। योर वर्ड्स लिंगर इन माई माइंड। जैसे कि मैंने कहा था, अगर आप लोगों ने उनको बोला हुआ है पहले से ही कि मतलब आप लोगों का झगड़ा हुआ है, तो कह रहे कि इट वॉज़ नॉट यू, इट वॉज़ मी। मतलब वही अपने दिमाग में है, इसलिए वो आपसे बात नहीं करना चाहते, या मतलब जो भी हो रहा है अभी करंटली उनके साथ, वो मतलब फ्री नहीं कर पा रहे अपने आप को, मतलब वो कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हैं अपने साथ। तो यही सब उनका पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं, और मतलब उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने रॉन्ग डिसीजंस लिए हैं, इस वजह से ये सब हो रहा है यहाँ पे। और मैं रून्स को जो है थोड़ा सा शफल करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे इसकी जगह सही नहीं लग रही है। तो जो पहले गिरेगा वो मैं पहले लेने वाली हूँ। तो देखते हैं कि पहले क्या गिरता है आप लोगों के लिए। तो रिसास, फिर एल्गिस, फिर जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि डिफेंस, प्रोटेक्शन, शील्ड, तो मतलब वो आप अपने आप से आपको मतलब प्रोटेक्ट कर रहे थे कहीं ना कहीं, और वो आपसे थ्रेट फील कर रहे थे, दुखी थे, मतलब अपना वेलबींग प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, जो हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसलिए वो लोगों ने आपको दूर भगाया है। मुझे ऐसा लग रहा है पेन एंड स्ट्रगल फॉर हर रिवॉर्ड, उनकी यही बिलीव है कि अगर उन्होंने उस चीज़ को अर्न नहीं किया है तो दे डू नॉट डिज़र्व इट। तो उन्होंने आपको अर्न नहीं किया है तो दे डू नॉट डिज़र्व यू एट ऑल। ये मेरे हाथ से गिर गया था। दे डू नॉट डिज़र्व यू एट ऑल,
ठीक है, क्योंकि वो उनकी थिंकिंग है, मैं उनकी थिंकिंग आप लोगों को बता रही हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इंटेंस फोर्स ऑफ चेंज इज एक्टिंग अगेंस्ट द पर्सन। टावर मोमेंट्स तो बहुत अच्छी चीज़ है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ से। दे डिज़र्व इट, ठीक है। बट हम लोगों को उनके लिए मतलब लव भी होना चाहिए, हम लोगों को उनके लिए जो है कहीं ना कहीं फीलिंग मतलब उनके लिए हम लोगों को एम्पैथी रखनी है, उनको उनके लिए जो हमारा लव है उसको रखना है, ठीक है। वाट वंस में सीम ट्रू में बिकम फॉल्स, जैसे कि हम लोग को दिख रहा है कि उन लोगों को अब समझ में आ रहा है कि वो जो उन्होंने किया वो बहुत गड़बड़ काम था। तो हम लोगों को उनके लिए एम्पैथी दिखानी है गाइस, बिकॉज वो लोग जो है मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं। ये जो 3D है जिसको हम बोलते हैं, वो एक मतलब विक्टिम मतलब माइंड रहता है इसमें। मतलब जो लोग हैं वो अपने आप को प्रॉब्लम्स का विक्टिम समझने लग जाते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो समझते हैं कि वो मतलब डिज़र्व नहीं करते, ये नहीं वो नहीं, ठीक है। तो मतलब ये विक्टिम माइंडसेट रहता है ये 3D। और हम लोग जो है 3D से डिवाइन फेमिनिन जो है 3D में इतना प्लग्ड नहीं रहते। हम लोग जो है मतलब हम लोग को पता है कि इसके आगे भी कुछ है जो डिवाइन मैस्कुलिन्स बिलीव नहीं करते, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन्स जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहते हैं और जो उनको दिखाई नहीं देता वो उस पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं। तो अनरिक्वेटेड लव, ठीक है। तो मुझे ये लाइन से ही लूँगी मैं, ये अंसुस इधर इधर और ट्रैवल इधर। ग्रेट जर्नी बता रहा है। आने वाला जो है वो डिवाइन का टाइम जो है डिवाइन मैस्कुलिन को हीलिंग में लेके जाने वाला है। जैसे मैंने बोला टावर टाइम जाएंगे तो वो डेफिनेटली हीलिंग में जाने वाले हैं। ये जो सिचुएशन में है वो जिससे वो बहुत ज़्यादा दुखी है उससे बाहर आएंगे। मतलब अभी तक उनको मतलब जो है मैसेजेस मिलते जा रहे कि ट्रू लव है, ट्रू लव है, मतलब दे लव अस और यही सही है और यूनिवर्स उनको बताने की कोशिश कर रहा है। ये कार्ड जो है स्टार्टिंग कल के ही आए हुए यहाँ पे, सिर्फ एक कार्ड एडिशनल आए हीलिंग का, तो बहुत अच्छी चीज़ है जो है। पर वो अभी भी हमारे साथ कम्युनिकेट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि दे आर वेरी प्राउड ऑफ वॉट दे हैव, जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है। चिल्ड्रन इन रिवर्स, चिल्ड्रन आर नॉट अफेक्टिंग। अगर उनको चिल्ड्रन है तभी भी वो आपके लव लाइफ को अफेक्ट नहीं करेगा। दिस कुड बी द वन, उनको अब ऐसा लग रहा है। बट जो है आप अनरिक्वेटेड लव, तो उनको ऐसा नहीं लग रहा है कि इतना मतलब कनेक्शन है स्ट्रॉन्ग कि अभी जो आप लोगों को लव है पर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप लोग लास्ट कर पाओगे या एक जर्नी हो जाएगी और ये सब जो है रिलेशनशिप, वो ऐसा उनको लगता है, ठीक है। बट ऐसा डिवाइन फेमिनिन्स को एक्चुअली में पता है कि सच क्या है। प्लस हमारे पास है ट्रैवल, चेंज, हार्मनी। तो डिवाइन मैस्कुलिन को जो है बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज मिलने वाला है कहीं ना कहीं से, जो मतलब उनको शॉक कर देगा और मतलब उनको मतलब जो है इमोशनली जो है पावरलेस फील कराएगा, सैड फील कराएगा, अनप्लेजेंट सीक्रेट्स उनके मतलब रिवील हो जाएंगे उनको। तो जो है जो उनको नहीं पसंद वो चीज़ें उनको पता चल जाएंगी। और इस वजह से जो है और ये होगा क्योंकि हमारे पास है अंसुस, और अंसुस है कार्ड जो है इंट्यूशन का और मैसेज फ्रॉम द डिवाइन, गाइडेंस रिसीव फ्रॉम द डिवाइन। तो उनको जो है ये डाउनलोड्स मिलेंगे डिवाइन से और वो जो है उनके लिए अनप्लेजेंट रहने वाला है। और ये जो है कम्युनिकेशन उनके लिए आ रहा है जो उनको बताएगा कि दिस इज़ द वन, हम लोग ये उनके लिए सही है। तो और फिर उन लोगों को हीलिंग करनी पड़ेगी। तो यही था दोस्तों फैमिली मेम्बर्स आपके लिए आज के लिए। फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।